हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, थानेश्वर में जो है वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? थानेश्वर में जो है वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है यह पुष्यभूति वर्धन के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है राज्य है और सूची 2 जो है या जो है दूसरा राजधानी है। तो इसमें जो है वर्धन है, पहला क्या है? वर्धन है। तो वर्धन जो है वर्धन राजवंश की जो है इसकी राजधानी कहाँ देखने को मिलती है? तो इसकी राजधानी जो है पहला जो है इसका जो है थानेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोखड़ी का क्या हो जाएगा? तो कन्नौज हो जाएगा। तीसरा जो है वकाटक यानी इसकी राजधानी पुरिका हो जाएगा। मैत्रक का वल्लभी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए का 1 है, बी का जो है 2 है, सी का 3 है, डी का जो है 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित 1 जो है सुमेलित 1 राजवंश से संबंधित है, सुमेलित 2 जो है उसके संस्थापक से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वर्धन का पुष्यभूति हो जाएगा, मोखड़ी का भट्टारक हो जाएगा, मोखड़ी का क्या हो जाएगा? तो मोखड़ी का जो है ईशान वर्मा हो जाएगा। वकाटक का जो है क्या हो जाएगा? वकाटक का बिंद शक्ति हो जाएगा। मैत्रक का भट्टारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो उसने अपनी राजधानी वैजयंती या बनवासी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह जो है हर्षवर्धन जो है महान विद्वान और लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो है हेतसंग आया था। हौत से हर्षवर्धन, हौत से हेतसंग। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो यह जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है पुलकेशिन को जो है पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के जो है राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जो है एहोल अभिलेख जो है हर्ष और पुलकेशिन के जो है उसके बीच जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में एहोल अभिलेख से जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी और महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी देखने को मिलती है? तो ये जो है प्रभाकर वर्धन से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कहाँ हस्तांतरित कर लिया था? तो ये जो थानेश्वर से जो है यह कन्नौज को हस्तांतरित कर लिया था। नेक्स्ट है, सकलोत रापथनाथ। सकलोत रापथनाथ जो है किसे कहा गया है? तो यह जो है हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट है, हेतसंग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य जो है यह हर्षवर्धन को कहा है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? हर्ष का समकालीन जो है शशांक था। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था? तो यह नर्मदा नदी के जो है उसको पराजित किया था। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो यह जो है कन्नौज था। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, जो उनके राजदरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यह जो है प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजश्री का विवाह जो यह मोखड़ी नरेश ग्रह वर्मा से जो है हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो यह जो है गौर नरेश शशांक के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो हर्ष संवत जो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में जो है किया था।
नेक्स्ट है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो कन्नौज जो है यह हर्षवर्धन के द्वारा जो है ले गया था। नेक्स्ट है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हेतसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वह जो है प्रसिद्ध नगर मथुरा था। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट जो है कहाँ का निवासी था? तो वह थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट है नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार जो है यह हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों जो उसका आयोजन किया था तो वह कन्नौज और प्रयागराज में किया था। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो यह जो है हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो यह हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट है आज भी भारत में हेतसंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह जो है सी युकी की रचना जो है सबसे ज़्यादा उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय जो है कहाँ का शासक था? तो यह जो है वातापी यानी बदामी का शासक था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? तो वल्लभी नरेश जो है ध्रुवसेन द्वितीय उसका नाम था। नेक्स्ट है 641 ईस्वी में चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा था। तो यह जो है हर्षवर्धन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो वांग वेनसे। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो यह जो है हेतसंग के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट है हेतसंग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेतसंग जो है 14 साल रहा। कितना साल रहा? 14 साल। नेक्स्ट है हेतसंग के सम्मानार्थ व महायान धर्म के प्रचार हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो यह जो है कन्नौज में करवाया था। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो अग्रगमन को जो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दिया था? तो ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा दे दिया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य है और राजधानी है। हर्ष चरित्र कादम्बरी जो है ये जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन जो है ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है भर्तृहरि के द्वारा जो है लिखा गया है। सूर्य शतक किसके द्वारा लिखा गया? सूर्य शतक जो है यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? हर्षवर्धन के दरबार से संबंध कालिदास जो है नहीं था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया है। तो यह सही है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सही है। सिंहनाथ जो है महासेनापति, ये भी सही है। कुंतल जो है सेनापति का अश्वसेना, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त में से सभी सही है। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो यह जो है हेतसंग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? तो खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? तो यह जो है विनिमय पत्र।
नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था। एरीपत्ती का अर्थ जो है देखने को मिलता है जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी। भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 तक थी। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोखड़ी शासकों की राजधानी। मोखड़ी शासकों की राजधानी जो है कन्नौज था। नेक्स्ट है सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो यह जो है वेद सांग से जो यानी कि वे हेत सांग से जो जुड़ा है, हेत सांग से जुड़ा है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा।